गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स में असाइनमेंट ऑपरेटर की और कंडीशनल ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, असाइन करता है कोई भी वैल्यू। असाइन यानी कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर असाइन होती है। जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर अब 5 जो है वो a के अंदर स्टोर हो जाए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो assignment operators are used in Java to assign values to a variable. For example, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू लिखी है 5 इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5। तो ये तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल्स टू इज ए सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। So here equals to is a assignment operator. It assigns the value on its right to the value on its left. तो राइट में जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, हमारी लेफ्ट में जाके हो जाती है। दैट इज 5 इज असाइन्ड टू द वेरिएबल a। तो इस केस में 5 किसमें असाइन हो जाएगा, a के अंदर, क्योंकि राइट में क्या है 5 और लेफ्ट में क्या है a। तो राइट से जो वैल्यू है वो लेफ्ट की ओर असाइन होता है। अब कुछ और ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं असाइनमेंट के साथ। जैसे एक सिंपल हमने इक्वल्स टू यूज किया, तो इक्वल्स टू में क्या होगा, ये वाली वैल्यू b की वैल्यू a के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस केस में b की वैल्यू a के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर हम यहाँ बात करें प्लस इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस इक्वल्स टू b। तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी a और b को सम करके जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी हमारी a के अंदर। ठीक है। ऐसे a माइनस इक्वल्स टू बी, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका क्या मीनिंग है, a इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a की जो वैल्यू होगी उसमें b माइनस हो जाएगा और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो स्टोर हो जाएगी हमारी a के अंदर। इसी तरीके से a स्टार इक्वल्स टू b क्या होगा, यानी इसका मतलब होगा, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, a इक्वल्स टू a इंटू बी। तो a इंटू बी करके जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, a के अंदर। ऐसे ही a स्लैश इक्वल्स टू b का मतलब a को जब आप डिवाइड करेंगे b से, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट की वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी a के अंदर। ऐसे ही a मॉड्यूलर इक्वल्स टू b का मतलब है a को b से जब मॉड्यूलर साइन यानी रिमाइंडर निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और इसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी a के। तो ये सारे कहलाते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। एक इसका एग्जांपल है, ये सिंपल हमने क्लास डिफाइन करी है, ये मेन मेथड। अब हमने एक दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट a इक्वल्स टू 2 और एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम है वेर। अब इसमें असाइन किया है सिंपल वैल्यू यूजिंग इक्वल्स टू। तो वेर इक्वल्स टू a लिखा है, तो वेर के अंदर वेर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि a के अंदर क्या है 2। तो अब वेर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जैसे मैंने बताया था, राइट से की जो वैल्यू है वो लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी, तो वेर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये तो स्टैटिक है, तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। और इक्वल्स टू के बाद वेर, वेर के अंदर क्या आ गया हमारा 2, तो क्या आउटपुट आएगा हमारा वेर यूजिंग इक्वल्स टू 2। उसके बाद आता है हमारा ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंबल है प्लस इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू। तो प्लस इक्वल्स टू के केस में क्या होगा, जैसा हमने ऊपर बताया था, प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी ये जो वैल्यू है इनका सब होगा और सब होके a के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब अगर यहाँ की बात करें तो वेर प्लस इक्वल्स टू a का मतलब क्या हो गया, वेर इक्वल्स टू वेर प्लस, क्या मतलब हो गया इसका, वेर इक्वल्स टू वेर प्लस a। ठीक है। अब वेर की वैल्यू क्या है, वेर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हो गई थी 2 और a के अंदर भी 2 है। ठीक है। तो अब इस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 इसके अंदर असाइन हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 4, आउटपुट आएगा 4।
तो प्रिंट क्या करेगा, वेर यूजिंग प्लस इक्वल्स टू 4। उसके बाद सेम अगर हम यहाँ देखें तो अब वेर की वैल्यू क्या हो गई है 4। अब हमने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वेर इक्वल्स टू वेर इनटू ए, वेर इक्वल्स टू वेर इनटू ए। वेर इक्वल्स टू वेर इनटू ए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेर की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर 4 हो गई थी, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, वेर यूजिंग स्टार इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारा आउटपुट 3 आउटपुट आएंगे यहाँ पर, वेर यूजिंग इक्वल्स टू 2, वेर यूजिंग प्लस इक्वल्स टू 4 एंड वेर यूजिंग स्टार इक्वल्स टू 8। क्लियर हो गया होगा। वेर प्लस इक्वल्स टू ए का मतलब होता है वेर इक्वल्स टू वेर प्लस ए। ठीक है, तो वेर प्लस ए की वैल्यू को सम करने के बाद वो वेर के अंदर स्टोर हो जाएगी। जब हमने इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू की 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेर इक्वल्स टू वेर इनटू ए। यहाँ पर ऑलरेडी वेर की वैल्यू क्या है 4 और ए की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। तो अगर हम यहाँ पर वेरिएबल जब प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है ये प्रोग्राम। रन करने के लिए सेव कॉपी कर दिया है हमने प्रोग्राम। इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने की जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर, लिखेंगे ऑलरेडी मैंने कर रखा है जावा सी असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा, जावा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सेव हमारा आउटपुट। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर जैसे नाम से पता चल रहा है कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर यूज करता है, जो कंडीशंस के साथ काम करता है, उसे बोलते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। कैसे कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये लगा रखा है, तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 ऑपरेंड यूज होंगे। एक ये ऑपरेंड हो गया, एक ये ऑपरेंड हो गया और एक ये ऑपरेंड हो गया, 3 ऑपरेंड हो गए। ऑपरेटर कितने हैं 2, तो 3 ऑपरेंड होने की वजह से इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। This operator consists of 3 operand and is used to evaluate Boolean expression. The main purpose of the operator is to decide which value should be assigned to the variable. ये डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू किसके अंदर असाइन होनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं पहले। अगर ये एक्सप्रेशन हमारी ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, असाइन हो जाएगी एक्स के अंदर। और अगर हमारी ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो जो कॉलन के बाद की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी एक्स के अंदर। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये आ जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, राइट। तो इसका एग्जांपल है कंडीशनल ऑपरेटर का, इंट एक्स कॉमा बाई एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू हमने लिखा है तो यहाँ पर हमने कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है। तो y इक्वल्स टू, तो एक पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 है तो y के अंदर क्या स्टोर होगा 20। अगर ये ट्रू है तो मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू असाइन होती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू असाइन होती है। तो अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 1, क्या x की वैल्यू 1 है
तो नहीं है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, क्या नहीं है 1 है। तो कंडीशन क्या है फॉल्स, फॉल्स के केस में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला केस। तो अब y के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी 30। ठीक है, अब हम अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ y इज क्या आएगी 30, वैल्यू ऑफ y क्या आएगी 30। अब यहाँ पर चेक करते हैं दूसरा केस, y इक्वल्स टू, ये कंडीशन लगाइए क्या, अगर x की वैल्यू 10 है तो क्या स्टोर होगा 20, और अगर 10 नहीं है तो क्या स्टोर होगा 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ ये कंडीशन क्या है ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 20, 20 स्टोर हो जाएगा वाई पर, वाई में। तो अगर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये तो स्टैटिक है, और जब वाई की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ वाई इज 20। फिर आई थिंक दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली वैल्यू असाइन होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आउटपुट है। इसको भी काम करते हैं, आपको रन करके दिखा देते हैं। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। जावा कंपाइल किया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y इज 30, क्योंकि पहले केस में वो कंडीशन फॉल्स थी तो 30 स्टोर हुआ, दूसरे केस में कंडीशन ट्रू थी तो 20। Okay, I hope you understand this both conditional operator and